की। यतिन जी, क्या कह रहे हैं डीलर्स अपने एचएनआई क्लाइंट्स को? तो शैल जी, दो स्टॉक्स जिन पे आज डीलिंग रूम एक्टिवली अपने क्लाइंट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं, उनमें एलएनटी सबसे पहले है। और देखिए, आज किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत बेहतरीन तरीके से मूव हो रहे हैं। स्पेसिफिकली एलएनटी की बात करें तो नतीजों के बाद एक बढ़िया अप ट्रेंड स्टॉक में आ रहा है। इसके पहले भी हमने इस स्टॉक पे चर्चा की थी डीलिंग रूम रेडार पे। 30 से 35 रुपए का अपसाइड उनको इमीडिएटली ये स्टॉक में लगता है। यहाँ बीटीएसटी ट्रेड भी वो अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं। और जहां तक कि ओपन इंटरेस्ट का सवाल है, लगभग 4 लाख शेयर्स यहाँ ऐड हुए हैं तेजी की तरफ। तो जहां तक कि सेल का सवाल, सॉरी लार्सन का सवाल है, यहाँ काफ़ी अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। सेल तो हमने बात की ही, लेकिन नैल्को एक दूसरा मेटल काउंटर है जहां ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ है, लगभग 5% का एडिशन हुआ है। और जहां तक कि नैल्को का सवाल है, यहां आप देखेंगे 105 से लेकर 107 तक के टारगेट्स के साथ डीलिंग रूम्स एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं। चलिए, तो एलएनटी पर यहां पर कुछ समय पहले चर्चा हुई थी। एक बार पालविया साहब को दोबारा जोड़ लेते हैं। पालविया साहब, कुछ दिख रहा है 20-30 रुपए का मूवमेंट चार्ट्स पर? बिल्कुल। तो शैल जी, एलएनटी का तो बिल्कुल यहाँ से पॉजिटिव ही सेटअप है, और जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है, हमें लगता है बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। 1920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट हमें लगता है इमीडिएट जो आएंगे 1990 से 2000 तक के अपसाइड यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देखने को मिलेगी। हमारा पोजिशनल व्यू इसमें 2200 तक के अपसाइड का है। तो हम ये स्टॉक को अपने बाय ऑन डिप्स कैटेगरी स्टॉक में इसको रखा हुआ है अभी, क्योंकि इसके टेक्निकल सेटअप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से पॉजिटिव जोन में है। और हम जो भी डिप इसमें मिलती है, वहां पे इसमें बाइंग की ही बिल्कुल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए 1920 के स्टॉप लॉस से। और साथ ही साथ यतिन जी, आपने नैल्को पर चर्चा करी थी। जी हाँ, डायरेक्टर साहब, ज़रा नैल्को का भी चार्ट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। यहाँ पर हम लोग जो मूव ट्रैक कर रहे हैं वो आपके सामने फिलहाल 3 डिजिट में स्टॉक है। और ये काउंटर आपको दिन का उच्चतम लेवल जो दिखाया था वो है 103.75। कैंडलस्टिक चार्ट में बखूबी एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम जो आपने कल देखा था वो अब क्रॉस होता हुआ, और ऑलरेडी आपके सामने समझिए कि यहाँ पर 3 करोड़ 16 लाख शेयर ट्रैक हो चुके हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं गाबा साहब को। गाबा साहब, कुछ टिप्पणी आप नैल्को पर करना चाहेंगे? मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है। गाबा साहब, आप जब तैयार हो जाएं तब आप हमें बताइए। फिलहाल आपके सामने नैल्को 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पालवे साहब, आप कुछ टिप्पणी नैल्को पर करेंगे? तो देखिए शैल जी, काफी समय से स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है। हायर साइड पे अगर हम देखें तो 107 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जो कि स्टॉक ने पिछले 3-4 वीक पे अटेम्प्ट किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। हालांकि अगर इसका सेटअप देखें तो लोअर साइड पे जो इसके एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं वो 98-96 के जोन में इसमें ऑलरेडी एक बेस बना चुका है स्टॉक। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल वीकली सेटअप है, एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक वीकली सेटअप के हिसाब से, तो यहाँ पे 99 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। फर्स्ट टारगेट तो इसका 106-107 के आसपास ही होगा। वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इस अप मूव के लिए। अगर जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट होगा नियर टर्म चार्ट में, फिर स्टॉक के अपसाइड ओपन होते हुए दिखेगी 114 तक की। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्टर भी एक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में ही मूव कर रहा है। तो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड तो नहीं है, लेकिन 106 तक की अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। 99 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, 99 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए, और साथ ही साथ लेके आइए आप एक बार बंधन बैंक 307 के स्तर पे डे हाई पर आता हुआ, और अपने पिछले 5 दिन की, नहीं माफ कीजिएगा 3 दिन की ट्रैजेक्टरी के हाईएस्ट जोन पे आके ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी को बार बार पुश कर रहा है उसका लोअर एज। यकीन मानिए 39.1 39.2 के रेंज में बैंक निफ्टी में इतने पुट राइटर्स हैं कि पूछिए मत। कल जब हम क्लोजिंग में भी ट्रेड कर रहे थे, बात कर रहे थे, ऑप्शंस पे बात कर रहे थे, 39,500 एक जोन बना था, वो देखिए आज भी पूरा दिन बना रहा, पूरा दिन। और 39,120 था, आज भी पूरे दिन बना रहा। श्रीकांत जी बताइए, बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पर, एक तो इसका टेक चेक दीजिएगा, और दूसरी बात यह है कि एसबीआई, आई थिंक आज शेप, ओआई और प्राइस बिहेवियर पे एसबीआई थोड़ा सा इंप्रेस भी कर रहा था, 527 पे 86। इस पर आपका आउटलुक इस प्राइस पे क्या है? यहाँ पे अगर आप देखें तो एक
टॉप डाउन या बॉटम अप जो अप्रोच होता है उसके बेसिस पे इसमें बाइंग हो रहा है। तो एक टॉप डाउन अप्रोच इसमें आ चुका है। लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप जितनी भी स्टॉक्स है उन सभी में हमें बाइंग देखने मिल रही है, और स्पेशली वो स्टॉक्स में जहां पे वैल्यू है और आने वाले दिनों में उसमें परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक और बंधन बैंक इन दोनों ने अपने प्रीवियस लोज को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है और एक रिबाउंड फॉर्मेशन बनाया है। तो अगर बंधन बैंक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो 290 के करीब काफी अच्छी तरीके से स्टेबल हो चुका है, और जो उसके नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 320 के करीब के, जहां पे काफी बड़ा एक कॉल राइटिंग खड़ा है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय करें क्योंकि कल के हाई को क्रॉस कर चुका है। बैंक निफ्टी में तेजी है, बाकी के निफ्टी स्टॉक्स में तेजी है। 306 में बंधन बैंक को बाय करें, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 302 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन दोनों में एक पोजिशनल कॉल बनाए, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है, और जैसे ही मार्केट 18,130 या 140 के एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करेगा उसके बाद हमें लगता है कि हर एक अच्छे स्टॉक्स में तेजी बनेगी। तो करंट लेवल से बिल्कुल एसबीआई भी बाय किया जा सकता है। और आज के दिन में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि दोनों में, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक एज वेल एज स्टेट बैंक, दोनों में काफी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, और आने वाले दिनों में शायद 540 से लेकर 45 का प्राइस हमें स्टेट बैंक दिखा सकता है। ये एसबीआई पे आपका टेक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू जो स्ट्रॉन्ग स्विंग जिस स्टॉक पे आ रहा है वो है आईटी में कोफोर्ज। लास्ट टाइम बात हुई थी रचना जी से, और अब कोफोर्ज अगर आप देखें 4345 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट क्लोज होता है। एक ऐसे दिन जब इंडेक्स कंसोलिडेट करता हुआ मात्र अगर आप देखें 100 पॉइंट की रेंज में, बैंक निफ्टी मात्र 400 पॉइंट की रेंज में, ये बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका, और स्पेशली बेस के इर्द गिर्द। मयूरेश जी, मिड कैप आईटी से पे बात हुई थी आपसे, ये कोफोर्ज के इस बिहेवियर पे आपकी राय क्या है? पोस्ट अर्निंग्स जो डिप आया था पूरे के पूरे इस आईटी में, इसका एक हाई लगा था 6054, 100 पे बेस बना के 4854 पे आके एक बेस बनाया, अब ऊपर निकलता हुआ। आप अपनी शॉपिंग लिस्ट में इंक्लूड करना चाहेंगे इस स्टॉक को, कोफोर्ज? नंबर्स फॉर ओवरऑल आईटी और ओवरऑल आईटी पे आई थिंक हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव तो है ही। जो सेगमेंट्स में ये केटर करते हैं, जैसे ट्रैवल टूरिज्म भी हुआ, आई थिंक लॉकडाउन के वजह से जोरदार मार पड़ी थी, बट जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव इंप्रूव हो रही है ग्लोबली, और जैसे आई थिंक ये सेगमेंट्स इंप्रूव होंगे अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक कैन डू वेरी वेरी वेल एज वेल। तो मुझे लगता है यस, थोड़ी और प्राइस स्ट्रेंथ के स्टॉक दिखाएगा तो बिल्कुल रखना चाहिए नजर पे। पर आई थिंक स्ट्रक्चरली पुलबैक्स पे, जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आई थिंक टाटा एलेक्सा है, जहाँ पे आई थिंक एक ऑटोमेशन की पूरी मुहिम चलेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके, कंटेंट पर कार इज गोइंग टू इम्प्रूव। जेएलआर एक बहुत बड़ा कस्टमर है, बट अगेन आई थिंक देयर आर इंक्वायरीज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ मोर ऑटोमेशन हैपनिंग इन दिस स्पेस। और माइंट्री का जैसा स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है आई थिंक प्लेसमेंट के हिसाब से, अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी के हिसाब से टाटा एलेक्सा, माइंट्री और परसिस्टेंट, ये 3 स्टॉक शायद रडार में। ये एक छोटा सा रिकैप आपके सामने मिड कैप आईटी में होता हुआ दिखाई। डायरेक्टर साहब, एक बार जरा निफ्टी का मिड कैप आईटी इंडेक्स भी दिखा दीजिए। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआती तेजी थी वो फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है आपको 35,856 पर दिखेगी। दिन का उच्चतम लेवल जो हम लोगों ने देखा था वो लगभग 0.7% की वृद्धि है। कोफोर्ज में जबरदस्त मोमेंटम, और वीरेन जी उसको बखूबी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी, हम लोग अक्सर कोफोर्ज को जो ट्रैक करते हैं वो फ्यूचर स्पेस में ही करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ऑप्शंस में इतनी नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर आईटी क्षेत्र में जो टॉप गेनर्स हैं वो है कोफोर्ज 2.5% ऊपर, जिसकी आपने चर्चा करी। बिरला सॉफ्ट 4.3% ऊपर, टॉप गेनर फिलहाल एफएनओ क्षेत्र में, और 436 का प्राइस। और आपके सामने एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टेक महिंद्रा में मामूली सा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। कैश में केपीआईटी टेक भी बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिख रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस 222.50, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, और श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं, वो बहुत ही इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं और अपनी टिप्पणी देते हुए दिखेंगे। मन्नापुरम 222,